5 दिनों तक सृष्टि खुलती चली गई है। अंधकार से प्रकाश अलग किया गया, जल के ऊपर आकाश फैलाया गया, समुद्र से भूमि प्रकट हुई और फिर जीवों ने आकाश और जल को भर दिया। लेकिन यह कहानी किसी और बड़ी बात की ओर बढ़ रही है। उत्पत्ति ने पहले संसार के क्षेत्र बनाए, फिर उन क्षेत्रों को जीवन से भर दिया। फिर भी कुछ अभी बाकी है। पृथ्वी जीवित है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है। फिर कथा अचानक बदलती है। सृष्टि के पूरे वर्णन में पहली बार परमेश्वर ठहरता हुआ प्रतीत होता है, और वह अलग तरीके से बोलता है। उत्पत्ति 1:26 कहता है, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। और अचानक भाषा बदल जाती है। अब यह नहीं कहा गया कि हो जाए, बल्कि कहा गया आओ हम बनाएं। ये हम कौन हैं? यह प्रश्न सदियों से गूंजता रहा है। कुछ विद्वान इसे स्वर्गीय परिषद मानते हैं, कुछ इसे दिव्य बहुलता का संकेत मानते हैं। बाद की मसीही धर्मशास्त्र इसे त्रिकत्व से जोड़ती है, लेकिन उत्पत्ति केवल शब्द दर्ज करती है, आओ हम बनाएं। मनुष्य केवल एक और प्राणी नहीं है, मनुष्य छवि में बनाया गया है। इब्रानी वाक्यांश है सेलेम एल्लोहीम, अर्थात परमेश्वर की छवि। प्राचीन संसार में छवि अधिकार का प्रतीक होती थी। राजा अपने राज्य में अपनी मूर्तियां स्थापित करते थे। वे मूर्तियां घोषित करती थीं कि यहाँ कौन शासन करता है। उत्पत्ति उसी विचार का उपयोग करती है। मनुष्य पृथ्वी पर परमेश्वर का जीवित प्रतिनिधि बन जाता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर नहीं है, लेकिन उसका प्रतिबिंब है। देवता नहीं, लेकिन छवि धारक। मानव अपने भीतर कुछ अनोखा से ले लिए हुए है, सृष्टिकर्ता की झलक। उत्पत्ति एक और अद्भुत बात बताती है। पशुओं की सृष्टि का वर्णन अलग है, लेकिन अगले अध्याय में मनुष्य की रचना अलग तरीके से बताई जाती है। धूल से बनाया गया और उसमें जीवन की सांस फूंकी गई। एक जीवन जो धरती से भी जुड़ा है और परमेश्वर से भी। उत्पत्ति कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। पुरुष और स्त्री उसने उन्हें बनाया। 2 लिंग, छवि में समान, गरिमा में समान, उद्देश्य में समान। परमेश्वर की छवि केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह संबंधों में फैलती है। मनुष्य परमेश्वर को केवल अपने अस्तित्व से नहीं दर्शाता, बल्कि अपने संबंधों से भी, समुदाय से, रचनात्मकता से, जिम्मेदारी से। फिर उत्पत्ति कहता है, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधीन करो। इस वाक्य को अक्सर गलत समझा जाता है। यह शोषण की अनुमति नहीं है, यह संरक्षण का आह्वान है। देखभाल की जिम्मेदारी सृष्टि मनुष्य को सौंपी गई है। पृथ्वी मनुष्य को सौंप दी गई है। जानवर स्वतंत्र घूमते हैं, वनस्पति बढ़ती है, संसार फलता है। मनुष्य सृष्टि के बाहर नहीं रखा गया, वह उसी के भीतर है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी के साथ। उत्पत्ति में पहली बार सृष्टि में कुछ ऐसा प्रकट होता है जो अपने सृष्टिकर्ता को प्रतिबिंबित करता है। पर्वत शक्ति दिखाते हैं, समुद्र गहराई दिखाते हैं, तारे विशालता दिखाते हैं, लेकिन मनुष्य चरित्र को दर्शाता है। और फिर उत्पत्ति अध्याय 1 एक शक्तिशाली वाक्य के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को देखा, और देखो वह बहुत अच्छा था। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अगला अध्याय गति को धीमा कर देता है। दृष्टि अब ब्रह्मांड से हटकर एक स्थान पर केंद्रित होती है। एक बगीचा, एदेन नाम का स्थान, सामंजस्य का स्थान, जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता है। लेकिन यह शांति हमेशा नहीं रहने वाली। बहुत जल्द उत्पत्ति एक नई बात प्रस्तुत करेगा, चयन, प्रलोभन और एक सर्प। अगले एपिसोड में हम एदेन के बगीचे में प्रवेश करेंगे और मानव इतिहास की कहानी सच में शुरू होगी।